मसीह की जय, मसीह की जय। मैं हम सब खड़े हो जाए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को स्वागत करते हैं ये आराधना सभा में। धन्यवाद आने के लिए, और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। और सभा शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 29 कहता है, Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Or worship the Lord in the beauty of holiness. प्रभु की जय। आज हम आए हैं परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करने के लिए, अपना जो महिमा का भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। प्रभु की जय। इसी कारण आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और आज हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अभिषेकता, उसके पवित्र आत्मा आज हमारे मनों से टकराए, हमारे हृदय से टकराए और हम भरपूर हुए उसके वचन से, उसके पवित्र आत्मा से और उसके उपस्थिति से। प्रभु की जय। इस समय हम आँख बंद कर ले और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज तुझे हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं कि तू विश्वास योगी परमेश्वर है, तुम्हारे साथ में रहता है। कठिनाई के समय तू हमें मदद करता है प्रभु। हमारे रोजाना जीवन में तेरा जो उपस्थिति है, तेरा जो सहारा है, तेरा जो आशीष वो रहता है। और आज हम जैसे यहाँ पे सब कहते थे, एक ही परिवार की हैसियत से, हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि तेरा जो उपस्थिति है, तेरा जो पवित्र आत्मा का भाव है प्रभु, आज इस जगह पर बन रहा है। और जिसे हम जाएंगे तेरी स्तुति आराधना करेंगे, आज हम यही विनती करते हैं कि हर एक मनों को छूना, हर एक हृदय को छूना, हर एक हृदय को तैयार करना, कि आज जैसे वे आए हैं प्रभु एक ही मकसद से कि तेरे नाम की जय जयकार और महिमा करने के लिए। हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि अगर कोई जन किसी मांग लेकर आया है, उनके मांगों को भरपूर करना। अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को पाएंगे और यहाँ से लौटेंगे भरपूर होकर तेरे पवित्र आत्मा को लेकर और तेरे आशीष को लेकर। हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि जैसे आज जो इंस्टॉलेशन सर्विस है, हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि हर एक कार्रवाई पर तेरा हाथ रहे। खासकर हमारे जो सीनियर पास्टर है, जैसे वो अगुवाई करेगा, इसमें प्रभु तेरा अभिषेकता, तेरा दुगुना शक्ति और सामर्थ ऊपर है। हे पिता, आज जितने भी जन चुने गए हैं, सब पर तेरा आशीष है। और जितने जन आए हैं, तेरा जो आशीष महिमा प्रभु बरकरार है। आज हम धन्यवाद देते हैं। आज की सभा को हम तेरे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हम सब खड़े रहे और क्वायर टीम जो है आज हमें वर्शिप में लेके जाएगा। सब ताली बजाएं। आदर की योग है, महिमा की योग है, हमारे परमेश्वर उसका योग है। हालेलुया। आदर की योग है, महिमा की योग है, स्तुति की योग है वो। आदर की योग है, महिमा की योग है, स्तुति की योग है वो। मुझे बचा लिया यीशु के लहू से और किया मुझे आजाद। आदर की योग है, महिमा की
उठाकर आदर और महिमा की योग्य। Oh, we thank you, Jesus. We worship and praise you. महिमा देते तुझको पिता, सुंदर परमेश्वर। Oh, hallelujah, we worship you, Lord. We thank you for this day. धन्यवाद देते। Oh, we bless you. शून्य से तूने हमें सिरजाए। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं थे, लेकिन तेरा अनोखा प्यार हमें उठा लिया। Praise the Lord. आपका बेटा बेटी हमें बना लिया। हम उसके लायक नहीं है, तेरा अनुग्रह कृपा हमारे और प्रेम हमारे प्रति, हालेलुया, उसके द्वारा हम हैं आज। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनोखा प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। सबका अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करुणा
समय जब तक हमारे पास सांस है, जब तक हमारे जान है, तेरी स्तुति प्रशंसा करें, तेरे धन्यवाद देंगे तेरे अनोखा प्यार के लिए। और ये हमारे Thank you Lord for your amazing love, your unconditional love. हमारे समझ से बाहर है तेरा प्रेम, लेकिन आप हमसे प्रेम किया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू महान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। Oh, be glorified, Jesus, be glorified. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Mahan Parmeshwar. Hallelujah. Blessed be your name, blessed be your name. Prabhu Mahan
प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। हालेलुया के नाम यीशु के नाम के नाम प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। ओ के नाम के नाम के नाम that sings my soul, that sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Oh yes, how great Thou art! How great Thou art! That sings my soul. That sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! एक बार और प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। हालेलुया के नाम, ओ यस के नाम, के नाम प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। Yes, hallelujah. ओ के नाम Bless your name, bless your name, bless your name. के नाम के नाम Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना महान है, Blessed be your तू name. कितना दयावंत है प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला, महिमा की योग है, तो प्रशंसा की योग है, तो स्तुति का योग है प्रभु। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं तुझे धन्यवाद देने के लिए, तुम्हारी महिमा करने के लिए, तुझसे पाने के लिए प्रभु, तुझसे सीखने के लिए, तुझसे सुनने के लिए प्रभु। तू कितना महान है, तू कितना महान है परमेश्वर है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद है। सारा महिमा धर्म तुझे देते हैं क्योंकि तू उसका योग है प्रभु। तू अत्यंत महान है। ओ तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु है, शांति का राजकुमार है। हम मनुष्य से प्रेम करने वाला, हम मनुष्य को बचाने वाला, हमसे अपने साथ में रिश्ता को रखने वाला परमेश्वर धन्यवाद है। ओ हालेलुया, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Oh, we worship you my God, we worship you Lord, we worship you. तो इसका योग है प्रभु, तो इस धन्यवाद का योग है, तो इस स्तुति का योग है मेरे प्रभु, धन्यवाद है। Oh, we thank you Lord, we bless your holy name, we bless your holy name. Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद हमारे ध्यान परमेश्वर, सारा आदर महिमा बढ़ाई आज हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा।
प्रभु धन्यवाद है तुम्हारी महान प्रेम के लिए, धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपना ही इकलौता पुत्र का बलिदान हम मनुष्य के लिए, हमको पाप से बचाने के लिए, हमें अपना सेवक अपना संतान बनाने के लिए। पिता धन्यवाद है। आज धन्यवाद है प्रभु हर एक लोग जो आज तुम्हारे भवन में उपस्थित है, धन्यवाद है प्रभु उनके जीवन के लिए, धन्यवाद है कि तूने उनको बचाया, लेकर आए प्रभु कि आज हम मिलकर तुम्हारे नाम की महिमा कर सके, तुम्हारे नाम की बढ़ाई कर सके, तुम्हारे नाम की प्रशंसा कर सके प्रभु, क्योंकि तुम जैसा कोई परमेश्वर ना था, ना है और ना रहेगा। तो कल आज युगानुग तू एक जैसा है प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु आज हम यही प्रार्थना करते हैं, खासकर जो आज ये जो इंस्टॉलेशन का सर्विस रहेगा, धन्यवाद हर एक लोग जो चुने गए, धन्यवाद जो लोग अपने आप को अलग निकाला तुम्हारी सेवा करने के लिए प्रभु, धन्यवाद है। और आज हमारा यही प्रार्थना है, जैसे आज मुख्य पादरी के द्वारा प्रभु सभा में अगुवाई होगा, मदद करना उसे, हर एक को मदद करना प्रभु, कि जो वादाएं हमने किया है तुझसे उसको हम निभा सके। पवित्र आत्मा मदद करना कि हम वही कर सके जो तू चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के दिल के बातों को तू जानता है और तू हमारे बीच में हमारे जीवन में प्रकट करता है प्रभु, धन्यवाद है। और जितने भी लोग आज ऑनलाइन सुन रहे प्रभु इस सभा को, उन पर भी तुम्हारी आशीष रहे, तुम्हारी दया रहे प्रभु। जो लोग शायद अभी तक तुम्हें नहीं स्वीकारा है, तुम्हें स्वीकार करे अपने जीवन में प्रभु, और उनका जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु, उनका जीवन बदल जाए, कि जिसके द्वारा सारा महिमा और बढ़ाई तुझे दे सके प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, जो वचन आएगा हर एक सुनने वाला पर तुम्हारी आशीष रहे, अपने सेवक पर तू अपने हाथ को रखना प्रभु। सारा महिमा और बढ़ाई हम तुझे लौटा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हम सब खड़े रहे, क्यों ना हम एक जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। और आज ये बहुत खास सभा है, जो नव सेवकों को शपथ दिलाने का, और जैसे हमारा मुख्य पादरी आता है, क्यों ना हम एक जोरदार ताली बजा दे उसके लिए आदर के साथ में। और आज हम बहुत खुश हैं कि शनिवार का जो हमारा यहाँ पर सालाना सभा हुआ चर्च का, हमारा मुख्य पादरी फिर से एक बार हमारा मुख्य पादरी इस साल का हुआ। क्यों ना हम एक और जोरदार ताली बजा दे। हम आनंद होते हैं, हम खुशी को मनाते हैं। जब से मैं इस कलीसिया में हूं, उस समय से आज तक एक ऐसा सेवक के नीचे हम काम कर रहे हैं जो एक परमेश्वर के दर्शन को हमें दिखलाता है। इसके लिए हम परमेश्वर को और अपने मुख्य पादरी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पादरी साहब धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं। ये खास सभा है, थोड़ा फर्क है। हम यहाँ पर आज पहला काम करेंगे जो कि प्रतिष्ठापन का काम है, work of installation, and we are so delighted that you all have come to be part of this Sabbath Jam. You may be seated. हमारा कलीसिया का जो सालाना सभा कल दिन में हुआ 3 बजे से, और मैं खुश था जिस तरह से जितने लोग आए इसमें भाग लेने के लिए। जो कुछ हुआ उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जो लोग आकर इसमें भाग लिए उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जैसे बताया कि आज का जो सभा है वो सारा फ़र्क रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं प्रतिष्ठापन करने के लिए, उनको नियुक्त करने के लिए जो नए चुने गए लोग हैं और जो इसका कलीसिया के कार्रवाई को संभालेंगे। We are so delighted to have you all here, and we're going to do the service slightly different. We want to do the installation first, so that all these people, the pastors, they can go back to their churches to conduct the service and the communion and all that.
we have today. And so we're going to have the installation service first, and then after that we'll go on to the other part of the service. प्रतिष्ठापन करने का कार्रवाई को पहले हम लोग करेंगे, इसके बाद ये लोग अपने अपने कलीसिया को चले जाएंगे, पादरी लोग यहाँ पर हैं, और उसके बाद हम यहाँ का कार्रवाई को जारी करेंगे। कल दिन में जो हमारा सालाना सभा हुआ उसमें हम लोगों ने नियुक्त किया कई एक लोगों को, और मैं जैसे जैसे नाम बताऊंगा वे लोग सामने आएंगे यहाँ पर, और फिर हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे उनके लिए। सभी लोग जो कलीसिया के डीकन्स हैं उनको चुना गया, और साथ साथ जो हमारा डॉटर चर्चेस है उनके पादरी लोगों को भी नियुक्त किया गया। तो इस समय मैं पहले चाहता हूँ कि असिस्टेंट पास्टर शैलेश माधवन, आप देखोगे नाम वहाँ पर, शैलेश माधवन असिस्टेंट पास्टर, उसकी पत्नी यहाँ पर आकर खड़े हो जाए सामने। वो इस जिम्मेवारी को संभाले रहेंगे। फिर है सेक्रेटरी ब्रदर एडविन सिंह, और उसके अपने पत्नी के साथ में जरूर आ जाएगा पर सामने। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद ट्रेजरर आओ सुरेश कुमार और उनके पत्नी शैली। और फिर दो कमेटी मेंबर्स ब्रदर नवेंद्र प्रसाद और उसके पत्नी, आगे आ जाओ, और साथ साथ ब्रदर बॉब अपन्ना, उसके पत्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। आज नहीं है लेकिन हम लोग खुश है, ब्रदर बॉब इज सर्विंग इन द कमिटी। प्रेज द लॉर्ड। ये है इस कलीसिया का जो डीकन्स लोग है, कमिटी है, और हम इनके लिए प्रार्थना करें, आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसके अलावा वी हैव Pastor Micah Nangalu and his wife come up. They are the pastors of Wela Jyoti Itoke, Wela Itoke Church in Wela. हमारा जो डॉटर चर्च है, ब्रांच चर्च यहाँ से है, ये लोग उनके वहाँ का पादरी हैं। और फिर उसके अलावा वहाँ पर वेला हिंदी वोक ब्रदर जेम्स चंद और उसके पत्नी, आ जाओ आगे। हमारे जो मुएनुवेनी और बाउलेवू में कोई पादरी अभी नहीं है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करो, शायद परमेश्वर आपको बुलाए इस दो इलाके में देखभाल करने के लिए। और फिर उसके अलावा कलाम्बो ज्योति जो यहाँ पर नसीरू में है, सुरेश, पास्टर सुरेश और उसके पत्नी जो यहाँ पर खड़े हैं, हाथ सुदेनो, ये लोग वहाँ का पादरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो मिशन चर्च है ताबुआ में, मंगेरे ज्योति असेंबली, पादरी रोहित कृष्णा और उसके पत्नी प्रभाषणी, वे लोग आए थे यहाँ पर कल, वे सभा में भाग लिए, लेकिन रात को उनको लौट कर जाना पड़ा क्योंकि आज सुबह वहाँ के सभा में कम्युनियन सर्विस है और उसमें भाग लेने के लिए वे लोग वहाँ पर चले गए। तो हम लोग खुश हैं इन लोगों के लिए जो कलीसिया की कार्रवाई को संभालते हैं। चर्च में यहाँ पर बाहर जो हमारा कलीसिया है, डॉटर चर्च है, उसमें ये लोग संभालते हैं, और इनको फिर से नियुक्त किया गया उसी जगह पर, और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। I'll do this both in English and Hindi, तो हम लोग धीरज रखें। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। And now I charge you, brethren, ordained to be deacons, study the word of God, to see what manner of men you ought to be. For the beloved apostle, writing to
apostle writing by inspiration of God declares that the deacons must be grave, not double-tongued, blameless, ruling their children and their own houses well, not greedy or filthy lucre, holding the mystery of truth in pure conscience. For they that have served well in the deacons gain to themselves good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Praise God. That is the command, instructions given to the deacons and leaders. And I'm going to read that in Hindi also, हिंदुस्तानी में भी पढ़ता हूँ. First Timothy chapter 3 verse 7, chapter 3 verse 1 to 7 उसमें कर दो. मैं चाहता हूँ आप लोग उसकी तरफ भी ध्यान दो. ये बाइबल से हमें अधिकार मिलता है लोगों को नियुक्त करने के लिए. आप उसको देखते रहना. हम उसको पढ़ेंगे, आप इस पर ध्यान देना. ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है. बस 2. सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो. जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा. Verse 5. फिर यह कि यह नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए. Last verse 7. और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए. प्रिय लोग, पूर्व काल से कलीसिया के इतिहास में ये लिखा है कि जब विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगा तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों के बीच में कुड़बड़ाना होने लगा, क्योंकि प्रतिदिन की सेवकाई में उनकी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती थी. तब उन 12 चेला ने मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे. इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा में और बुद्धि में परिपूर्ण हो चुन लो कि हम इन्हें इस काम पर ठहरा दें. परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष को विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकोलाउस को जो यहूदी मत में था चुन लिया गया और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा करके किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे. और पवित्र शास्त्र से हमें ये अधिकार मिलता है कि पुरुषों को अलग किया जाए कि वे सेवकाई के कार्य मसीह की कलीसिया में करें. यही काम हम लोग आज करते हैं. हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी आ जाए यहाँ पर मेरे साथ में खड़ी हो जाए.
Praise the Lord. Okay. मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने इसके विषय में। पहले मैं चाहता हूँ कि जो सेवक लोग हैं ऐसे घूम जाए मेरी तरफ. Just turn this way please towards me. This is some instructions that is for you. I've already read this in English, so I'm doing it in Hindi now. अब मैं तुम्हें सेवकाई के लिए अलग किए गए हो ये चेतावनी देता हूँ कि वचन का अध्ययन करो और अन्वेषण करो कि किस प्रकार का पुरुष तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि प्रिय प्रेरित पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर घोषित किया कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी या पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, या विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें. सेवक एक ही पत्नी का पति और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु में है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. धन्यवाद. ये है आप लोगों के लिए कुछ चेतावनी का वचन, और मैं आशा रखता हूँ आप इस पर ध्यान दोगे. आप घूम जा सकते हो उधर. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब खड़े हो जाएं, और जो कुछ मैं इस समय कहूँगा वो आपके लिए है. अब मैं तुम जो परमेश्वर के लोग हो, जिसकी सेवा के लिए यह भातृगण अपने आप को अलग किए हैं, ये चेतावनी देता हूँ कि तुम इनका अनुसरण करो प्रार्थना के द्वारा, उनके साथ मिलकर उनकी सहायता करना, उनके कार्य के कारण उनको अति सम्मान देना और आदर करना. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, जबकि मिलकर परमेश्वर के राज्य का फैलाव और प्रचार और इस कलीसिया के आत्मिक प्रगति में लगे रहोगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने तुमको ये सब काम करने की इच्छा दी है, तुम्हें पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य भी दे, कि जो काम उसने तुम में आरंभ किया है उसे सिद्ध करे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. आमीन. इस समय हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ और शिक्षा को प्राप्त करेंगे. हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के एक ही सिर के नाम में घोषित करता हूँ कि तू पवित्र सेवक के पद में स्थापित किया है. भाइयों, पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में मन लगाते रहो. पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी है उन पर ध्यान करो. उद्योग करो, बेकार ना बैठो, तुच्छ काम में ना लगे रहो. अपनी और अपने उपदेश दोनों को चौकसी करो.
इन बातों पर बने रहो, क्योंकि यदि ऐसा करते रहोगे तो तुम अपने और अपने सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होगे। तुम हर एक मसीह के झुंड के रखवाले बनो, उन्हें फाड़ो ना, परंतु चराया करो। निर्बलों को संभालो, बीमारों को चंगा करो, घायलों के घाव बांधो, निकाले हुए को फेर लाओ, खोए हुओं को ढूंढो, दयाकार बनो, पर असावधान ना रहो। डांटो, चिताओ, पर दया करना ना भूलो। बस जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें मसीही का मुकुट दिया जाएगा, जो तुम्हारे मुरझाने का नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। ईश्वर के शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और मन की ईश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में रक्षा करे। और ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता का पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सर्वदा तुम्हारे संग रहे। आमीन। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, यीशु के नाम से इन सेवकों को हम अलग ठहराते हैं और हमारा यही प्रार्थना है, जिसे हमने किया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष इनके ऊपर रहे। जो कुछ वे करेंगे अपने पूरे हृदय से तुम्हारे राज्य की उन्नति के लिए, एक दूसरे को हाथ पकड़कर सहायता करेंगे, जिसमें कि तुम्हारे राज्य की कार्रवाई आगे बढ़ते रहे। कलीसिया में वे हमेशा ऐसे काम करेंगे जिसके द्वारा आत्मिक उन्नति होगा उनका और कलीसिया के लोगों का। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से इन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को त्याग कर, अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ त्याग कर अपने आप को तुम्हारे चरणों में रखे हैं, जिसमें कि वे तुम्हारे आशीष को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के प्राप्त करें, कि तन मन धन से सेवकाई के काम में लगे रहे दिन और रात, और जब भी जरूरत पड़े वे तैयार है तुम्हारी सेवा करने के लिए। सुरक्षित रखना उन्हें परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के कामों से बचा कर रखना, क्योंकि शैतान जरूर से उन पर हमला करेगा, उनके परिवार के ऊपर हमला करेगा, उनके बच्चों के ऊपर हमला करेगा। लेकिन हम शैतान के विरोध में आते हैं, इस समय दुत्कारते हैं, उन्हें नकारते हैं कि उनको निकाल कर वो बाहर करे और इन परिवारों को सुरक्षित रखे। धन्यवाद परमेश्वर कि ये लोग अपने पूरे दिल से, बिना डर से, बिना घबराहट से, बिना शैतान के रुकावट से वे तुम्हारे काम में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद। सब बैठ जाएं, ताली बजाकर उनको बधाई दें। प्रेज गॉड। हम धन्यवाद देते हैं सबको। और ये लोग जो पादरी लोग हैं वे लोग इस समय यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने कलीसिया में। बाकी लोग यहाँ पर रहेंगे, सभा के बाद आप उनसे मिल सकते हो और बधाई दे सकते हो। राइट, प्रेज द लॉर्ड। आप जाकर बैठ सकते हो। धन्यवाद। पादरी सुरेश और पादरी माइका, पादरी जेम्स, ये लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे। Praise God. धन्यवाद। Can we have a song? कहाँ गए हमारे worship team?
चले हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। हम बढ़े चले हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। आपके सहयोग के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जिनको चुना गया और जो पिछले वर्ष पर और इतने दिनों से वे तुम्हारी सेवा की कार्रवाई करते हैं। परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर रहे। अफसोस है कि बहुत से लोग नहीं आए थे कल, लेकिन जितने लोग आए उन्होंने भाग लिया। अच्छा भोजन बना रहा सबके लिए और सब भोजन किए, आनंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए यहाँ से गए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस समय मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में से जल्दी से कुछ बात करने के लिए, ये शिक्षा है जो हम लोग इस महीना का जो हमारा थीम है प्रार्थना, उस पर हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारा विशेष अधिकार है। प्रार्थना हमारा विशेष अधिकार है। उस पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से जानें। इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिविलेज ऑफ प्रेयर। प्रेयर इज आवर प्रिविलेज, गॉड हैज गिवन अस अ प्रिविलेज। साम 55 हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भजन संहिता साम 55 में दाऊद कुछ खास शिक्षा हमें देता है उसके जीवन से। अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे, चैप्टर 55 जाकर जरूर से पढ़ना, तो आप देखोगे कि शुरू से लेकर वो बताते आता है कि किसके इतना मुसीबत उसके ऊपर पड़ा, कितना दुख वो सहा, उसके ऊपर आपत्ति आया, लोग चढ़ाई करें उसके ऊपर, बुरा भला कहे, सब तरह से उसके ऊपर उन्होंने मुसीबत लाया। लेकिन जब वो 15वां वर्ष में आता है, वर्स 15 में, तो वहाँ पर वो कुछ कहता है जो कि आज हमारे और आपके लिए बहुत ही खास है। और वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वर्स 15 से, कैन वी हैव दैट, साम 55 वर्स 15। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब दुख कष्ट वो सह के आया, तब अंत में वो कहता है उनको मृत्यु अचानक आ जाए, उनको विषय में कहता है जो उसके ऊपर तकलीफ लाए थे, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उपताप भरा है। ये उनके विषय में बात करता है जिन्होंने उसके ऊपर मुसीबत लाया। वर्स 15 में 16, हाँ, यहाँ पर एक शब्द है परंतु, बट, परंतु ये सब चीज उसके ऊपर हुआ और वो कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, हालेलुया, और यहोवा मुझे बचा लेगा। सब लोग दुख करे, सब तकलीफ लाए, सब मुसीबत में लाए, सब बुरा भला कहे, सब मुझे मारे पीटे, सब कुछ किया, परंतु वो कहता है मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। नेक्स्ट वर्स 16। सांझ को, हम लोग सब जानते हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, मॉर्निंग, इवनिंग एंड मिड डे, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनने लेगा। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स
17 जो लड़ाई मेरे विरोध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया है। यहाँ पर खास वर्स है 17, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा और सांझ को और भोर को दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा कि वह मेरा शब्द सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना भारी तकलीफ उसके ऊपर आया, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। लोग उसको बुरा भला कहे, सभी तरह से कहा, लेकिन वो कहता है यहाँ परंतु कहने दो उनके जो कुछ वे करते, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। प्रार्थना हमारे लिए एक विशेष अधिकार है। इट्स अ प्रिविलेज दैट इज गिवन टू अस बाय गॉड। बहुत से विश्वासी लोग हैं, मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास ये विशेष अधिकार है, कि उनके बच्चों के लिए ये विशेष अधिकार है। ये एक विशेष अधिकार जो हमें मिला है, प्रिविलेज जो हमें मिला है, इसके बराबरी कोई नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये प्रार्थना कब करने का प्रिविलेज जो है, विशेष अधिकार है। मैं जल्दी से इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? जीवित परमेश्वर से, सृजनहारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियन की किताब में पढ़ते हैं हम, चैप्टर 3 वर्स 20 में, इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 20, आप वहाँ पर देखोगे, मैं पढ़ूँगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से बड़ी अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सृजनहारा परमेश्वर है। हमारे समझ से बाहर भी वह काम करता हमारे लिए। प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के सामने लेकर आता है। हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ता पहले सुना इसके विषय में कि एक अड़ंगा था, एक पर्दा की तरह था, जिससे के कारण हम लोग उस पार नहीं जा सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जिस समय वो मरा, ये पर्दा जो मंदिर का पर्दा था, जो पवित्र से पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो अलग करता था, वो पर्दा फट गया था और ये पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके सन्मुख जाने के लिए हमारे लिए जगह खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए, हियाव बांध कर आए। डरने नहीं, परमेश्वर के पास हमें जाना था, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो हमें खा नहीं लेगा, हमें मारेगा नहीं, हमें डांटेगा नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हियाव बांध कर आए, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता से समझ के हमारी सहायता करता है। जब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे में है। जब हमने उस पर विश्वास किया तो यीशु मसीह हमारे हृदय में आया, हमें नया जन्म दिया, पाप को निकालकर, गंदे जीवन को निकालकर वो अपना जीवन हमारे किया। और जब हम यीशु मसीह हमारे में है तब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से। वो इस समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने वो विनती कर रहा है। हमारे दुखों के विषय में जो हम प्रार्थना करते हैं वो उसके विषय में वहाँ पर भी बातचीत करता है। हम परमेश्वर के सामने, जो राज करता है उसके सामने जब चाहे तब जा सकते हैं। वो हमें निमंत्रण देता है, परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम आए उसके पास। भजन से जब 15 में हम लोग ये पढ़ते हैं, 50 वर्स 15 में पढ़ते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। ये परमेश्वर का निमंत्रण है हमें प्रार्थना करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत समय नहीं इसको काम में लाते हैं
उसका निमंत्रण है। संकट के दिनों में मेरे पास आओ, मुझे पुकारो। कोई भी तकलीफ है, मुसीबत है, मनुष्य के पास नहीं दौड़ो, किसी और के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास। वो कहता है मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उसके महिमा के लिए, उसके प्रशंसा के लिए प्रार्थना है हर एक मसीह विश्वासी के लिए। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जो मसीह विश्वासी है वे यीशु के पास नाम से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब चाहे तब तुम जा सकते हो, कोई भारी काम नहीं करना पड़ता। पुराने दिनों में यहूदियों को बलि चढ़ाना पड़ता था, साल में एक बार जाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। तब वे लोग परमेश्वर के जो महायाजक था वो जाता था परमेश्वर के सामने। लेकिन हमारे लिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, एक बार हमेशा के लिए वो दरवाज़ा खुल गया जिसमें कि तुम और हम उसके पास जब चाहे तब जा सकते हो। जो कुछ समस्या हो, जो मुसीबत हो, कुछ भी हो, लेकर हम लोग परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। वो हमें कभी नहीं नकारेगा। प्रार्थना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना सिर्फ कोई एक दो जने कर सकता है, जो बड़ा पादरी वो कर सकता है, या जो प्रचारक है कोई है, ये लोग कर सकते हैं और कोई नहीं। और इस कारण से क्या होता है, बहुत से लोग जब उनके प्रार्थना की ज़रूरत है तो वे दौड़ते हैं, इसके पास जाओ वो प्रार्थना करेगा, तो ये पादरी के पास जाओ वो पादरी प्रार्थना करेगा, तब हमें चंगाई मिलेगा। लेकिन ये गलत विचार है। ये प्रार्थना के काम जो है हर एक संत के लिए है, हर एक मसीह विश्वासी के लिए है, किसी को अलग नहीं किया गया, कोई को छाटा नहीं गया कि तुम नहीं प्रार्थना करना, तुम नहीं प्रार्थना कर सकते हो, सिर्फ वहाँ जाओ तो यही लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो चाहे वो प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये दरवाज़ा खोल दिया, उसने कहा ये सब के लिए। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे लोग प्रार्थना किए जो जिसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। हन्ना ने प्रार्थना किया, एक स्त्री थी जिसके बच्चा नहीं था को, और वो प्रार्थना की। साधारण स्त्री, कोई भारी नहीं रहा, प्रचारक नहीं रहा, लेकिन एक सेवक के पत्नी रहा। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसको एक बच्चा दे दे, लेकिन उसने ये भी प्रतिज्ञा किया जब तुम मुझे एक लड़का दोगे तो मैं उसको लौटा कर तुम्हें दे दूंगा। हम लोग देखते हैं वो जो नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, सब लोग अपने सर उठाकर प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं ऐसे किया वैसे किया, और वे उस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर अपना सर नीचे करके और कहा था परमेश्वर मैं उनके तरह तो नहीं हूँ, मैं तो एक कमज़ोर पापी मनुष्य हूँ। और बाइबल में बताता है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना, उसके प्रार्थना को सुना। फिर हम देखते हैं जो क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर था, उसके बगल में एक और था जो चोर था, जिसको सजा मिला, मृत्यु की सजा मिला, क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने प्रार्थना किया। क्रूस पर से पापी मनुष्य, दंड की आज्ञा था, मृत्यु की आज्ञा, वो प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे प्रभु, जब तुम अपने राज में प्रवेश करना तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने कहा तुम आज मेरे साथ में स्वर्ग में रहोगे। कोई भी प्रार्थना कर सकता है, एनीवन कैन प्रे। कभी नहीं सोचना कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं प्रार्थना करने के लिए, या तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, कि तुम पापी मनुष्य हो। पापी से पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने आ सकता है और कह सकता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा कर दो, जैसे ये चोर क्रूस पर कहा। परमेश्वर हमें पुकारता है सबको कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपने घटी को, अपने कमी को उसके पास ले जाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं प्रार्थना के द्वारा, उसके जय जयकार करते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें पुकारता है प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने इलाके के लिए, जहाँ पर तुम रहते हो, जहाँ पड़ोस लोग हैं, क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं?
क्या हम चर्च के जो घटी है, ये कलीसिया का कार्रवाई के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक विशेष अधिकार है जो आपको और हमें मिला है, और इसको छोड़ो नहीं, खो नहीं. This is a privilege that God has given to us. Don't lose it. And this is a privilege that helps us to come to Him with all our needs. चाहे जैसे भी मांग हो, तुम उसके पास आ सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, और उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हो अपने कमजोरियों को लेकर. जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चीज होता है, कोई भी जन जब प्रार्थना करता है तो वो एक आशा से प्रार्थना करता है. क्या आशा है? परमेश्वर उत्तर देगा, कि परमेश्वर उत्तर देगा. इसीलिए तो मैं आता हूं परमेश्वर के पास प्रार्थना करने. क्यों तुम प्रार्थना करते हो? जब तुम आते हो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे दिल में एक विश्वास रहता है कि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो वो निश्चय मेरे प्रार्थना के जवाब देगा. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि बेकार की चीज़ है, जवाब नहीं मिलेगा? कोई है? नहीं. हम लोग सब जानते हैं कि हमारे में वो विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जवाब देगा. इसीलिए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं. इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रिविलेज, बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल हियर एंड ही विल आंसर. वो सुनेगा और जवाब देगा. इस कारण से हमारे में ये उत्साह होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हवा में बात नहीं करते हैं. जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ कुछ बकते नहीं हैं. हम प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारे में विश्वास रहता है कि हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनता है और निश्चय जवाब देगा. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से तुम कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है. परमेश्वर चाहता है कि हमारे प्रार्थना के जवाब देने के लिए, उसकी इच्छा है कि वो हमारे प्रार्थना के जवाब दे. प्रार्थना एक ऐसा हथियार, एक ऐसा चीज जो परमेश्वर हमें दिया है, जो उसको प्राप्त करता है, ऐसे चीजों को प्राप्त करता है जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता. हम लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो काम हो सकता है. प्रेयर अचीव्स द इम्पॉसिबल. चाहे कैसे भी कठिनाई की चीज हो, कैसे भी तुम सोचते हो ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर करता है. प्रार्थना के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा ताकत को हम लोग प्राप्त करते हैं या छुटकारा देते हैं जो साधारण नहीं है, जो साधारण चीज नहीं है, लेकिन वो मनुष्य के विचार से बाहर है. अगर हम लोग देखेंगे कुछ घटना बाइबल में, इलाइजा के विषय में हम लोग देखेंगे. माउंट कार्मेल में, आप जानते हो, इस भाग को पढ़ लेना, पहला राजा की किताब में, फर्स्ट किंग्स. There was a competition more or less, like जो बाल के पुजारी लोग थे, बाल देवता के पुजारी लोग थे, वे लोग आकर बातचीत किए और उन्होंने प्रार्थना किया कि आग आ जाए और ये बलि जो है इसको जला दे. और वे दिन सवेरे से दिन तक वे करते थे, चिल्लाते थे, काटते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे. और एलिजा वहां पर खड़ा होकर देख रहा था तमाशा उनका और हंसता था उनको देखकर. शायद
तुम्हारा परमेश्वर कहीं घूमने चला गया है या बिजी है, बहुत बिजी है, तुम्हारे आवाज़ को नहीं सुनता। और ये लोग चिल्ला रहे थे और चिल्ला रहे लगे। लेकिन इलायजा गया वहाँ पर और प्रार्थना किया और उसने और कठिन कर दिया। उसने सब कुछ हटा कर बताया कि इसमें और पानी छोड़ो, ये वेदी पर लाकर पानी छोड़ो। हाँ, भिजा कर जहाँ पर पानी बहने लगा सब जगह पर। और इलायजा ने सिर्फ कहा, हे परमेश्वर आग को भेज दो, बस इतना। और आग आकर उस वेदी के भस्म कर दिया, पत्थर तक जलाकर खत्म कर दिया। प्रार्थना ऐसे चीज़ों को कर सकता है जो मनुष्य की आंखों के सामने मुश्किल नहीं। अब्राहम ने प्रार्थना किया सोडम के लिए कि परमेश्वर सोडम को बचा दो, क्योंकि परमेश्वर नाश करने को था। और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के जवाब दिया। मोसेस के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो इज़राइल में क्या हुआ, मोसेस के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसके प्रार्थना के जवाब दिया। इज़राइल बच गए, क्योंकि परमेश्वर इज़राइलियों को नाश करने को था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम लोग देखेंगे, वो कई एक हजारों लोग जो आए उसके पास, उनके लिए प्रार्थना किया और जयवंत हुए। और जैसे मैंने बताया, ये चोर डाकू जिसको मृत्यु का सजा मिला था, उसने भी प्रार्थना किया। और जो रोमी सत्कार के मुताबिक शायद नहीं होने को था, वो हो गया। जानते हो, हम लोग आज अपने आप की तरफ अगर देखेंगे तो हम लोग शायद ये प्रमाण देंगे कि मैं आज जीवित हूं क्योंकि मेरे जीवन में एक ऐसा घटना हुआ, समथिंग इम्पॉसिबल happened in my life. That's why I'm here today. Supernatural power, सर्वशक्तिमान ताकत हमारे जीवन में काम किया। हम बीमार थे, शायद मरने को थे, दुख में रहे, कष्ट में थे। यहाँ पर कई एक लोग हैं जिसको प्रमाण दे सकते हैं कि कोई प्रार्थना के द्वारा ये आश्चर्यक्रम उनके जीवन में हुआ। बहुत से आश्चर्यक्रम। एक ऐसा जीवन हम निर्वाह कर रहे हैं जो अगर प्रार्थना नहीं होता और अगर हमारा रिश्ता या हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने का मौका नहीं रहता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया। कोई भी मुसीबत रहे, कोई भी समस्या रहे, हम लोग उसके पास जा सकते हैं और वो दरवाज़ा खुला है जब चाहे तब। कितने लोग यहाँ पर शायद आज जीवित है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको छुआ, चंगाई दिया, आश्चर्यक्रम किया, क्योंकि प्रार्थना किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे ज़बान में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। We should never have this thought that God cannot do it. There is nothing impossible with God. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. परमेश्वर के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। ये अनहोनी चीज़ है, नहीं होगा। प्रार्थना एक प्रिविलेज है। प्रार्थना एक प्रिविलेज है, एक विशेष अधिकार है जिसके द्वारा जो अनहोनी चीज है वो होगा। The impossible will happen because of prayer. That is a privilege we have, that we can have things that are humanly impossible can happen. But you have to believe, विश्वास करना है। विश्वास से आना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे विषय में चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज है हमारे बीच में, और वो अपने समय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार हमारे प्रार्थना को जवाब देगा।
हमारा प्रार्थना जो है, जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर भी उसका असर पड़ता है। जानते हो मैं क्या कहता हूँ? हम लोग यहाँ पर मंगलवार को प्रार्थना करते हैं, कई एक नाम रहता है, स्क्रीन में हम लोग लगा देते हैं ये नाम, उसने प्रार्थना किया गया, उसने, वो यहाँ पर नहीं है, कहीं दूर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना का असर होता है, उनके ऊपर पहुँचता है। कितने प्रमाण आते हैं बाहर से, दूसरे देश से, कि हमारे तुमने प्रार्थना किया, तुमने चंगाई को प्राप्त किया। जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर भी प्रार्थना का असर होता है। जब हम विश्वास से आते हैं परमेश्वर के पास, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रार्थना के जवाब देता है। इसलिए मैं खुश था पिछले वर्ष जब यहाँ पर एक ग्रुप को स्थापित किया गया, ब्रदर नवेंद्र ने स्थापित किया, प्रेयर वॉरियर्स। दिन में आकर वे प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, खास कर समय निकाल कर किसी एक चीज़ के लिए, व्यक्तिगत चीज़ों के लिए, दुनिया के लिए, चर्च के लिए समय निकाल कर वे आते हैं और कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में इसकी घटी है, बहुत घटी है। इवन मंगलवार के रात्रि को जो 1 घंटा हम लोग बिताते हैं यहाँ प्रार्थना, उसमें भी बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक साथ में मिलकर आएंगे, विश्वास से आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ होगा। इसीलिए प्रेयर वॉरियर्स का बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ देखने के लिए कि फिर हम लोग समय निकालें। कुछ लोग त्यागे, बहुत से लोग यहाँ पर है जो घर पर रहते हैं, स्त्री लोग है, दिन में आओ यहाँ पर चर्च में, एक समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करो कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, जरूर से कुछ ना कुछ होगा। नहीं विश्वास करते, नहीं विश्वास करते कि कुछ हो सकता है? तुम्हारे विश्वास के मुताबिक, तुम्हारा त्याग के कारण अगर तुम निकल कर आओगे और मिलकर प्रार्थना करोगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ वी नीड प्रेयर वॉरियर्स। ये हमारे कलीसिया में बहुत ही ज़रूरत है, लोग जो समय निकालेंगे प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर की ताकत जो है वो ये चर्च में नहीं होता है, चर्च में नहीं, किसी कोई एक प्रचारक में नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं वो प्रचारक के पास जाओ तो प्रार्थना हो तो कुछ हो जाए, उसमें नहीं ताकत है, चर्च में ताकत नहीं है। परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का ताकत जानते हो कहाँ पर है? वो है, इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर क्लोसेट। एक जगह पर जो तुमने निकाला प्रार्थना करने के लिए, एक समय जो तुमने निकाला प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा अपने घर पर चर्च में आकर एक समय निकालो, एक जगह, एक रूम बना लो कि तुम उस समय उस जगह पर प्रार्थना करोगे। वहां पर ताकत है, वहां पर ताकत है, वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य तुम देखोगे जब तुम विश्वास से आओगे। क्योंकि प्रार्थना दरवाजा को खोल देता है, चाहे कैसे भी बंद दरवाजा हो वो खोल देता है जब विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना जो है वो दुष्ट कामों को नाश करता है, बर्बाद कर देता है। प्रार्थना जो है बीमारों को छूता है, चंगाई देता है। प्रार्थना पापियों को दोष लगाता है कि तुम पापी हो, तुम्हें छुटकारा की जरूरत है। प्रार्थना करता है कुछ, प्रार्थना कुछ करता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रेयर वर्क्स बिकॉज जीसस इज अलाइव। यीशु मसीह जीवित है, और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो जरूर से कुछ होगा। लोगों का जीवन बदल गया, परिवार के लोग बदल गए, पाप से छुटकारा पाए, नए जीवन, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके परख कर देखो।
मैं जल्दी से यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना विज्ञापन है। प्रार्थना विज्ञापन है। प्रेयर एडवर्टाइजर्स। क्या एडवर्टाइज करता है, क्या विज्ञापन करता है? परमेश्वर के महानता का, गॉड्स ग्रेटनेस। इलाया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर जवाब दिया आग से, और परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। क्या देखते हैं हम लोग? परमेश्वर के प्रार्थना क्या विज्ञापन देता है? प्रार्थना उनकी कृपा की घोषित करता है। परमेश्वर के कृपा के घोषित करता है प्रार्थना। गॉड डिक्लेयर्स, प्रेयर डिक्लेयर्स हिज ग्रेस। पापी लोग जो पाप में है, जो इसका जीवन बर्बाद होते चला जाता है, कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में काम करता है जब लोग प्रार्थना करते हैं। और उसके द्वारा हम लोग कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे अनुग्रह ही के द्वारा आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। परमेश्वर से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना परमेश्वर का महानता की घोषित करता है। How great is God? We sing that song. How great is God? Declares the greatness of God. वो उस लायक है जिसके सामने हम लोग झुकते सकें, जिसके सामने हम लोग दंडवत कर सकते हैं। वो महान है। प्रार्थना कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक को जो कर सकता है। I can't do it, but I know one who can do it. That's what prayer is all about. प्रार्थना वही है, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो वो कर सकता है। इसीलिए हम आते हैं उसके पास। इसीलिए मैं कहता हूं प्रार्थना एक प्रिविलेज है, क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं। महान महान काम हमारे बीच में होता है। प्रिय लोग, इन सब चीज कहने के द्वारा, शिक्षा देने के द्वारा मैं यही चाहता हूँ देखने के लिए कि हमारे कलीसिया में और प्रार्थना करने वाले लोग निकले विश्वास से। और जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से, भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा, आधुनिक काम होगा, एक कलीसिया भर जाएगा और बहुत से सेवक लोग यहाँ से निकलेंगे जो जाएंगे यीशु के वचन प्रचार करने के लिए। यही तो हमें बहुत ज़रूरत है इस समय, लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें सेवकों की ज़रूरत है, और जब तक हम मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तू करेगा और जरूर से होगा, ये मेरा विश्वास है। और हम सब मिलकर अगर विश्वास करेंगे तो हमारे बीच में बहुत भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक व्यक्ति जो करेगा, और वो है यीशु मसीह। सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम अपने सर झुकाए, अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को ले जाए। प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप परख कर देखो। ट्राई हिम आउट। परमेश्वर का पुकार है, मुझे परख कर देखो सब चीज में, चाहे दशमांश हो, चाहे तुम्हारी बीमारी है, चाहे तुम्हारी तकलीफ हो, चाहे कुछ घटी है, चाहे नौकरी की जरूरत है, कुछ भी हो। परमेश्वर कहता मुझे परख कर देखो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Wonderful Lord Jesus. Praise God. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ मन्नत माने, कुछ अपने दिल में माने कि हाँ परमेश्वर
मैं प्रार्थना में कमज़ोर हो गया था, मैं चूक गया हूँ प्रार्थना में, लेकिन मुझे मदद करो। आज से मैं समय निकालूंगा प्रार्थना करने के लिए, लोगों के साथ मैं प्रार्थना करूँगा, कलीसिया में प्रार्थना करूँगा, मंगलवार के रात्रि को आकर यहाँ पर प्रार्थना करूँगा, जिसमें कि मेरे परिवार में सफलता हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये बुरे आदतें जो है वो सब छूट जाए, जिसमें कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन को निर्वाह कर सकता हूँ। प्रार्थना करें, मन्नत मानो इसी समय। Make up a decision, make a commitment and say, Lord, help me. I'm going to pray and I want my life to be changed. I want to have some miracle happen in my life. I pray, Lord, that I will improve myself. So help me, Lord. Make that decision and God will bless you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, God Almighty. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Lord God Almighty. Wonderful Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Can you sing that प्रार्थना में जो कुछ मांगा? Hallelujah. Just one or two verses. Praise. मेरा ये इरादा है कि हम लोग सब इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। प्रार्थना गंभीरता से ले। Take it seriously. It's an important part. एक बहुत ही wonderful privilege that God has given us to pray. Pray. Make use of it. Make use of that privilege that God has given to us, so that great things will happen in your life. प्रार्थना में जो कुछ मांगा, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी कटाई मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारे खटाई मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। दिल में धीमी आवाज़ आए, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज़ उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज़ आए, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज़ उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारे खटाई मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। Hallelujah. धन्यवाद। हम सब ध्यानपूर्वक अपने सर को झुकाए, आंख बंद करके अपने ध्यान को यीशु की तरफ ले जाएं। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में प्रभु भोज के विषय में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, पौलुस ने कहा, और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे भी कटोरा भी लिया और यह कहते हुए कटोरा
कहा, ये मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम खाते, इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सरल रूप से, अच्छी तरह से समझाता है प्रभु भोज के विषय में। मैं चाहता हूँ आज अपने आप को जांचें। यीशु ने कहा, मेरे याद में किया करना। क्या हम समझते हैं क्यों हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं? ये प्रभु भोज सभी मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर तुम पुराने धर्म, पुराने चाल चलन सब कुछ त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो, यीशु के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन निर्वाह करते हो, तो इस प्रभु भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन परमेश्वर हम कहता है, अपने आप को जांच लो। अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई पाप है, कोई गड़बड़ी है, उसको हम उसके सामने इस समय रखें, क्षमा मांगे, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्षमा करने के लिए तैयार है। हम प्रार्थना करते रहे इस समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, अनोखा प्रेम जो हमें अंधकार से और मृत्यु के रास्ता से हटाकर और जीवन के रास्ता में रखा है। धन्यवाद आपके अनुग्रह कृपा के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा, उस पर क्रूस पर खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया, और जो लहू, उसके शरीर जो टूटा, जो लहू बहा, उसके लिए हम धन्यवाद है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो बलिदान किया, उसके द्वारा हम प्रभु आपके पास आ सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इसके लिए, और धन्यवाद जिसे हम इस भोज में भाग लेते हैं। आपका आशीष और अभिषेकता हमारे जीवन में रहे, कि हम ये हर समय पहचाने और कभी ना भूलें जो दाम आपने, हमारे जो कर्जा आपने चुकाया हमारे लिए, और इसके लिए हम धन्यवाद कभी ना भुलाएंगे जो कुछ आप हमारे लिए किया। धन्यवाद, और धन्यवाद आपका आशीष आवश्यकता हर एक जन पर है, और इस भोज पर जिसे हम भाग लेते हैं साथ में, आपका ही महिमा बड़े हर समय हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अपने आँख बंद करके अपने ध्यान को यीशु की तरफ ले जाएं। यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया और रोटी लेकर तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया और बताया कि लो, इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब खाओगे तो मेरी याद में किया करना। तो ये लोग थोड़ी देर के लिए हम स्मरण करें क्या हालत हुआ यीशु का। बहुत बुरी हालत हुआ। कांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोचा गया, थूका गया उसके ऊपर, चाबुक से मारा गया, और बाइबल कहता है जब तक कि उसके जोतल खेत के समान नहीं हो गया। और लेकिन उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए। अगर वो अपने आप को बचाना चाहता था वो बच जाता, लेकिन हम लोग अपने पाप में बेकार के हो जाते नरक की तरफ। लेकिन उसने हमसे इतना प्यार किया, अपने आप को दिया कि उसका तिरस्कार किया जाए, मारा जाए, जिसमें कि आप और हम आज अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसने रोटी तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया लो उसको खाओ, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना।
जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, हम इस समय ये रोटी का टुकड़ा को खाएं, यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसको याद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए एक साथ में हम सब खाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise be to thy name. Hallelujah. Bless the name of the Lord. फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। यीशु ने अपने आप को स्वयं बलि किया और वो बलि के कारण आज हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो लहू गिरा उसके शरीर में से और ये लहू, बलि का लहू, परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने कहा कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि वो तीसरे दिन बाद जी उठा, वो अपने पाप से छुटकारा पाएगा और यीशु का लहू उसके पापों को ढक लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस रात्रि को दाखरस लिया और अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में इस समय हम सब मिलकर इस दाखरस को पिएं। हालेलुया। मिलकर उसकी प्रशंसा करें। Let's give him a praise offering, everyone. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, we praise you, Jesus. तू कितना महान है, कितना अच्छा है, दयालु कृपालु है। धन्यवाद, धन्यवाद कि तुम हमारे पापों के लिए बलि हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए बलि हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद हमें स्वर्ग ले जाने के लिए तू बलि हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Glory to God. धन्यवाद. Praise the Lord. धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। इस समय जो ग्लास है उसको एकत्रित किया जाएगा। और जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता था तो हम लोग जो मिशन ऑफरिंग है हर महीना एकत्रित किया जाता है। इस समय हम लोग चाहते हैं कि आप अपना मिशन ऑफरिंग यहाँ पर ला कर रख दो। ये चंदा जो है हम लोग बाहर काम में लाते हैं, चर्च में नहीं यूज़ करते हैं। फॉरेन मिशंस, बाइबल कॉलेज, ऑफन्स और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ये चंदा एकत्रित किया जाता है। हर महीना पहला इतवार को जो हम लोग प्रभु भोज करते हैं। इस समय अपना चंदा लाकर आप यहाँ पर रख सकते हो। मिशंस ऑफरिंग बाहर काम में लाया जाता है। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा
Praise the Lord. Amen. खुशी आपको देख कर, it's good to see you all here इस सभा में, और धन्यवाद देते परमेश्वर को सुंदर दिन के लिए, and welcome you all. आप चाहे ऑनलाइन हैं यहाँ पर, and special welcome to Sister Neelam sitting here, Auntie Sushila के niece, right? Let's उसको स्वागत करें, बैठिए, और बेटा सो गया, but good to have you. Thank you for being here. Praise the Lord. Right. मैं जानता हूँ समय ज़्यादा हो गया. संडे को आप 2 hours या 2.5 hours अपन ब्लॉक कर लो, half an hour स्टोरी करे के लिए, राइट, एक्स्ट्रा. सो जो सूचना है 11 बजे हमारे अंग्रेजी सभा वो रहेगा नॉर्मल, और उसमें भी आपका निमंत्रण है भाग लेने के लिए. सो 11 o'clock इज़ आवर इंग्लिश सर्विस. ट्यूसडे 7 o'clock 7 PM हमारा जो प्रार्थना सभा है. आप लोग सुना है पादरी क्या बोला है प्रार्थना के बारे में, टेक आउट टाइम एंड कम एंड स्पेंड टाइम इन प्रेयर. 7 Tuesday, एंड आई नो गॉड आपको ब्लेस करेगा, ही विल ब्लेस यू फॉर देन. एंड देन अभी फ़िलहाल जो मिड वीक सर्विस जो लाइफ ग्रुप है और यूथ और WS वो सब अभी उसके लिए तैयारी होता है, बट अभी हफ्ता में नहीं होता है. सिर्फ वीकडे ट्यूसडे is our prayer meeting from 7 PM. Saturday 10th ये Saturday Men's Ministries का combined fellowship है, हिंदी language fellowship Men's Ministries at Faith Assemblies of God समबुला में शाम को 6 बजे से. So men we want to go there together. हम साथ में जाना चाहते हैं. Please ख्याल कर लें, Saturday 6 PM Men's Fellowship combine है, और अंकल डेविड है वहाँ साथ. सर्विस के बाद आप बात कर लेना कैसे हम एक साथ में उस कॉम्बाइन में भाग लेंगे. प्रेज द लॉर्ड. एंड देन कमिंग संडे हमारे जो रेगुलर सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी सर्विस एंड 11 o'clock इज़ आवर इंग्लिश. और संडे स्कूल भी फ़िलहाल कॉम्बाइन संडे स्कूल है, लेकिन आने वाला फ्यू वीक्स में जो अलग अलग क्लासेस जैसे टीचर्स अरेंज हो जाएगा, तो अलग अलग क्लासेस प्रॉपर शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा संडे स्कूल का. तो इसके लिए प्रार्थना और सहयोग आपका ज़रूरी है. और इसके अलावा आप बुलेटिन में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. आज शाम को बाउलेबू जो 3 बजे जाएंगे नरेरे मकोई नसोरी लाइफ ग्रुप, ये 3 o'clock पे जाएंगे. अगर आप चाहते हो ज्वाइन इन होने के लिए, भाई एडविन है उससे बात करना, या जिस ज्वाइन इन हो जाना शाम को बाउलेवू जो मिनिस्ट्री है. और सुबह लाइफ ग्रुप का जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स कमिंग वीकेंड के लिए आपके शेड्यूल है. सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. इसके अलावा जिसे हम जानते हैं नया साल शुरू करते हैं, हम और पादरी ने कहा कि सेवक जो शॉर्टेज है, वी वॉलंटियर्स, पीपल हु आर विलिंग to be involved ministry में जगह जगह कम है. people are migrating. कई लोग talents और abilities लेकर और step forward नहीं करते हैं. they आप हैं लेकिन आगे नहीं आता है, आपको step लेना है. so आपके दिल में कोई area of ministry जहाँ आप अपने आप को अवेल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो अपना नाम किसके पास पेपर है पीछे, किसी टेबल पे. ओके. सो एक जने भी वहाँ रहना हेल्प करे के, तो वहाँ पर है अपना नाम, कॉन्टैक्ट और किस एरिया में आप चाहते हो इन्वॉल्व रहने के, लाइक संडे स्कूल टीचिंग में, विमेंस मिनिस्ट्रीज में, यूथ में चाहते हो, वर्शिप टीम में चाहते हो, होम मीटिंग्स जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है. इसमें आप ये नहीं सोचना कि ओ हमें पोजीशन टाइटल, उसमें नहीं, वो नहीं सोचना. आप सोचना कि आप अगर उसमें शामिल है, जस्ट बी देयर, कुछ ना कुछ करना है, मदद करना है, सपोर्ट करना है, उस दिल से आना, उस हार्ट से आना कि हम मनता रहे उनके साथ साथ, हम मनता जाए घर घर सभा करे, प्रार्थना या जो प्रेयर वॉरियर्स ग्रुप, या आप चाहते हो प्रार्थना में इन्वॉल्व रहने के लिए, उस ग्रुप में आप चाहते हो,
तो आप वहाँ अगर 2-3 में चाहते हो दैट्स फाइन, आप वहाँ लिख देना पीछे प्लीज़। अच्छा, तो ये इस हफ्ता जिसे हम उसको लिस्ट को देखेंगे, पादरी आपको कांटेक्ट करेगा और हम देखेंगे कि कैसे आप सकता है मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व रहे। वी वांट पीपल, वी वांट यू टू स्टेप फॉरवर्ड and be serve the Lord in there's so much to do, इतना चीज़ करना है परमेश्वर के भवन में और उसके राज में, but we need people। ओके, समझता है क्या मैं बोलता हूँ? ओके, सो आपको स्टेप लेना है, कुछ सेक्रीफाइस करना है, समय निकालना है, इजी नहीं है, लेकिन when you do that, you know God's blessing is on you, praise the Lord। और आप जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, there is another level of happiness or satisfaction, because you forget about your problems। अपना जो दुख है, हमारे बीमार है, ई पी रहा है, हमारा फैमिली में चीज़ है, वो चीज़ है, वो सब विकसित हो जाता है, because you serving the Lord with your heart। and परमेश्वर वो सब चीज़ आपका सब सॉर्ट आउट कर दी। वैसे जाने बाइबल कहता है कि सीक ye first the kingdom को, उसके खोज करो, उसके लिए कुछ ना कुछ करो, बाकी चीज़ परमेश्वर संभालेगा। ये हमारा विश्वास है और मैं गारंटी से आपको कहता हूँ। सो ना वहाँ पैपा पीछे आप अपना नाम, नंबर और किस में कौन एरिया में आप इन्वॉल्व है, या आप नहीं छुआ है कोई बात नहीं, सिर्फ नाम नंबर लिख देना, आपके लिए जगह है इस कलीसिया में, कुछ ना कुछ करें। कोई नहीं सके किन्नौर असेंबली में से बोले कि हमें कुछ मिले नहीं करे कि वहाँ कोई नहीं सके बोले। आपको आना है, अवेल करना है, आपका प्रेजेंस आप हर समय है, वो दिखलाता है कि आप रेडी है कुछ करने के लिए। ओके, सेट, आमेन, राइट। सभा तो समाप्त हो गया है, हम चंदा दशमांश लेंगे, हम खड़े जाए और अपने हाथ में अपना टाइज ऑफरिंग्स ले लें और ख्याल कर ले कैलेंडर अभी भी ढेर बचा है पीछे, प्लीज़ यू फील फ्री, वहाँ पर कैलेंडर है, आशीष के लिए आप ज़रूर ले जाएं और यूज़ करें, इसको किसी को दे दें, बांट दें। इस साल हमें आउटरीच करना है और ये बेंचेस को भरना है, पीछे तक सीट्स और लेना है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने प्रचार सुना है, इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, बट वी हैव टू बिलीव एंड टेक द स्टेप। हमें कुछ करना है इसके बारे में, सो वी हैव टू डू इट टुगेदर, वी हैव टू गो रीच पीपल, इनवाइट देम, विटनेस टू देम, हमें विश्वास से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना चंदा दशमांश हाथ में ले लें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए, आपका जो उपकार है और योर ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स इन ऑन आवर लाइव्स। थैंक यू लॉर्ड, योर प्रोविजन, धन्यवाद देते हैं उसके लिए। और हम जानते हैं पिता कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें, सब तेरी ओर से। सो ये चंदा दशमांश हमारे हाथ में हम देते हैं प्रेम से, धन्यवाद के साथ पिता, कि हम जानते हैं ये आपके राज में काम आएगा और आपका महिमा बड़ाई होगा और आपका आशीष आपके वादा अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर प्रोमिसेस, योर ब्लेसिंग्स ऑन ईच वन एंड योर होम्स, इन द फैमिलीज, इन द इनकम, लॉर्ड, दैट योर नेम विल बी ग्लोरीफाइड। आपका ही महिमा बड़ाई हो इनके जीवन से। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था, बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी, आप आगे जाए। कर सकेंगे यीशु के शक्तिशाली नाम से, मिलती है हमको जय, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के खून से, मिलती है हमको जय, यीशु के नाम से, शैतान तो भागता है जब हम यीशु के नाम से लड़ते, सामना कब हम कर सकेंगे यीशु के शक्तिशाली नाम से, मिलती है हमको जय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिलती है हमको जय।
रोजी है यहाँ बर्थडे एज नहीं पूछूंगा यहाँ आगे जाता क्यों नहीं ताली बजा के उसको बधाई दें लेट्स ऑल congratulate her and thank God for her life. She's been a blessing to the church and family. So Alex वो मेरे पत्नी है ब्लू ग्रीन साड़ी पहन के अगर आप नहीं जानता सोशी वो प्रार्थना करेगा रोजी के लिए और सभा समाप्त करने के लिए Praise the Lord. Let's all pray. Most gracious Heavenly Father, once again we bow before holy presence. We thank you, Lord, for this beautiful time, beautiful day that Thou hast given us, Lord. We thank you, Lord, especially for the life of Rosie, Lord. As she has celebrated her birthday and you have added another year to her lives, Lord, we pray for your continuous blessing in her life and that you may add many, many more years, Lord, that she may be used as an instrument for you, Lord. And we pray that you continue to bless her, her work, her ministry, and all that she does, Lord, that you bless her family as well, Lord. Continue to be with her, and thank you, Lord, that you have always been there and for her family, and that you'll continue to bless her in all that she desires, Lord. We thank you once again for the message that has been brought forward. Lord, may we ponder on your word, Lord, and meditate on it, Lord, that we may change our lives, Lord, and focus what we need to, Lord. And the important part, Lord, that prayer be our focus this year. And we thank you as we go to our various home today. Be with each one of us, protect us, guide us wherever we go, Lord. Keep us safe throughout the week. Be with each one wherever they go, Lord, and wherever we go. May we be a shining light, Lord, shining light to so many people, Lord, that they may see a different in our lives. We thank you and we praise you. Thank you for the offering that has been collected. We thank you for the lives that have given. And may your blessing be upon their life, that it may be used for the extension of your kingdom. We thank you for the blessing that you continue to bless each and every one today, Lord. And we thank you as we go to our various homes. Be with us until we meet again next week. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you very much. अच्छा सभा समाप्त हो गया बट हम जानता है हमारे दिल में इसकी कुछ लोग प्रार्थना चाहते हैं राइट सो फर्स्ट मैं जानना चाहते हो कि कितने लोग चाहते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग आज से प्रैक्टिकल शुरू होगी राइट आज के मैसेज सुन लिया सो अगर आप इंटरेस्टेड इन प्रेइंग फॉर अदर्स you love praying आप प्रार्थना करना एकदम लाइक करता है तो प्लीज़ आप सिर्फ another 5 minutes or 10 minutes आप इसको ना जाना मैं बताऊंगा क्यों आप उसको ना जाना और जितने लोग चाहते हैं प्रार्थना कराने के लिए वो बीमार है कुछ आपके नीड है तो आप वहाँ जाना हम साथ में आपके लिए प्रार्थना करेगा इस सभा के बाद और बाकी जने आप एक दूसरे से मिलते हुए जा सकते हैं बट अगर जो चाहते हैं प्रार्थना कराने के लिए और करने के लिए आप इस तरफ आ जाए सिर्फ थोड़ी देर के लिए सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू